नमस्कार मित्रों। जिस तरीके से हृदय रोग ने अपना प्रसार किया है और उम्र की सारी दहलीज और तथ्यों को नकारते हुए किसी भी उम्र के व्यक्ति को अपने चंगुल में दबोचते हुए मृत्यु की तरफ ले जाने का काम हृदयाघात से होने लगा है, वह एक बहुत ही शोचनीय विषय है। और इसीलिए आज मैं आपसे ट्रैकीकार्डिया की बात करूंगा, जिसमें दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है। आमतौर पे आप जानते हैं कि 1 मिनट में 60 से 72 बार दिल धड़कता है, जिसमें सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर को मिलाकर एक धड़कन बनती है। और इस तरीके से जो यह धड़कन है जब 100 तक रहती है तो ठीक है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की धड़कन बहुत तेज़ है तो उसके लिए एक मानक बनाया गया है कि आपकी जो उम्र है उसमें से 220 में से उसको घटा दीजिए। अगर आप 50 साल के हैं और आपकी धड़कन ज़्यादा आ रही है तो आपको देखना चाहिए कितनी ज़्यादा आ रही है। तो जब 50 आप घटाएंगे 220 में से तो आएगा 170। अब 170 दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा हो गई। महत्तम दिल की धड़कन 100 से 140 महत्तम तक जाती है और उसके बाद आपको सचेत हो जाना चाहिए। जब दिल की धड़कन बढ़ती है तो उसे ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। जब दिल की धड़कन घट जाती है, बहुत से लोगों की 40-45, तो उसे ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। और बहुत से अनुसंधान से सबसे देखा गया है कि ब्रैडीकार्डिया में भी लोग 40-45 तक धड़कन आ जाने पर सामान्य तरह का व्यवहार करते हैं। और मेरे कम से कम 7 या 8 ऐसे पेशेंट हैं जो ब्रैडीकार्डिया के पेशेंट हैं और मैं देखता हूं कि उनका 45, 46, 42 दिल की धड़कन है और वो सामान्य जीवन जी रहे हैं। लेकिन जो ट्रैकीकार्डिया, जिसमें आपको ऐसा लगेगा मेरा दिल बाउंस कर रहा है, मेरा दिल लेटने पर आपको आवाज़ जैसे सुनाई देगी, वो थोड़ा सा अलार्मिंग कंडीशन है। अगर आप घर पर हैं और ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम ट्रैकीकार्डिया, तो उसका सबसे सरल उपाय मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो इबैरिस आमरा जो है वो एक बहुत बेहतरीन दवा है, कैप्सिकम बहुत बेहतरीन दवा है होम्योपैथ में, लेकिन मैं उससे भी सरल तरीका आपको बताता हूँ कि आप अपने दोनों पैरों को सीधा करके बिस्तर पर बैठ जाएं और एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ा लें, बाएं पैर पर दाएं पैर को चढ़ा लें और मुंह से सांस लें, नाक से सांस लें और मुंह से सांस निकालें। और करीब 10 मिनट आप इसी तरह से करें, आपकी जो दिल की धड़कन बढ़ गई है वह घट जाएगी। एक बहुत सरल सा उपाय जो आप घर पे कर सकते हैं, करीब 10 मिनट तक करिए। लेकिन अगर 10 मिनट करने के बाद भी आपका जो दिल का धड़कन का क्रम नीचे नहीं आता है तो डेफिनेटली यू शुड बी सीरियस एंड यू शुड गो टू फॉर मेडिकल असिस्टेंस। आप चाहे हॉस्पिटल जाएं, चाहे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं, लेकिन उससे पहले आप बहुत आराम से इस काम को कर सकते हैं। यही नहीं, अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है तो आप जानते हैं कि जो वेगस नर्व है वो सबसे ज़्यादा शरीर के अंगों को अपने साथ जोड़ कर रखती है। अक्सर आपने देखा होगा किसी को जब ब्लड प्रेशर हो जाता है तो डॉक्टर कान के नीचे गुद्दी पैसे से धीरे धीरे थपथपाते हैं, वह और कुछ नहीं करते हैं, उसी वेगस नर्व को प्रेस करते हैं जिससे ब्लड प्रेशर थोड़ा सा नीचे आ जाता है। ऐसी स्थिति में जब आपके पास मेडिसिन ना हो, आप वेगस नर्व को इस तरह से थपथपा सकते हैं और इस तरह के थपथपाने से भी ब्लड प्रेशर नीचे हो सकता है। पैर को क्रॉस करके रखकर और नाक से सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए, 10 मिनट तक करके आप अपनी उस दिल की धड़कन को जो बहुत तेज़ हो गई है कम कर सकते हैं। यह वीडियो मैंने छोटा सा सिर्फ इसलिए बनाया है क्योंकि जिस तरह से हृदय संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं उसमें हम सभी भारतीयों को सचेत होना, संवेदनशील होना भी बहुत आवश्यक है। मैं ऐसे बहुत से छोटे वीडियो बनाना चाहता हूं जिससे लोग अपने हृदय के बारे में जानें। दुनिया के बारे में सब लोग जान गए हैं और ज्ञानी भी बहुत हो गए, लेकिन हम अपने शरीर के बारे में ही कुछ नहीं जानते हैं, शरीर की अनियमितताओं के बारे में नहीं जानते हैं। इसलिए अखिल भारतीय अधिकार संगठन के माध्यम से मैं आलोक छांटिया ऐसे कई छोटे छोटे वीडियो हृदय संबंधी लेकर आना चाहता हूं और आऊँगा, ताकि हम आप सब लोग सिर्फ अपनी संवेदनशीलता के कारण ही स्वस्थ बने रहें। आज तो सिर्फ मैं ट्रैकीकार्डिया की बात करना चाहता था, जिसमें दिल की धड़कन बढ़ जाती है।
अगर आपको ये बात समझ में आई तो इसे दूर तक ले जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तो हम एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। निश्चित रूप से यह वीडियो आप दूर तक ले जाएंगे और मैं किसी अच्छी बात पर फिर आपके साथ होऊंगा। नमस्कार।